नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कर्नाटक के बेंगलुरु से एक खबर सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि 20 अप्रैल की बात है, रविवार का दिन था, जब तकरीबन 4:30 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि पूर्व डीजीपी रहे ओम प्रकाश की हत्या हो चुकी है। आनन फानन में पुलिस उनके घर पहुंचती है, जिसके बाद देखती है तो वो पूरे खून से सने जमीन पर पड़े मिलते हैं। इसके बाद पुलिस तहकीकात करती है और इस खबर के बारे में हमने आपको पहले भी बताया, लेकिन अब बताएंगे कि आखिर इस केस को लेकर ताजा अपडेट क्या है। और उस घर में 4 लोग रहते थे, लेकिन जिस वक्त हत्या हुए सिर्फ 2 लोग और मौजूद थे और तीसरे की हत्या होके वहां पर बॉडी पड़ी हुई थी। आखिर कहानी जितनी सरल और सीधी बताई जा रही है, क्या ये हत्या की कहानी उतनी सरल और सीधी है, या फिर कहानी में कुछ नया एंगल है या फिर नया मोड़ है? जैसा कुछ बताया जा रहा है, क्या इसके उलट भी कुछ है? आइए आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहले खबर आई थी कि पुलिस को डायल 112 पर सूचना दी गई थी और ये फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि पूर्व डीजीपी यानी ओम प्रकाश की वाइफ पल्लवी ने किया था। जिसके मुताबिक पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि पल्लवी और उनकी बेटी जो है कृति, वो वहां पर उस घर में मौजूद थी। 3 फ्लोर का ये घर था। ग्राउंड फ्लोर पर पूर्व डीजीपी की लाश पड़ी हुई थी। उसके साथ ही वहां पर बगल में एक चाकू था। रिपोर्ट्स की माने तो किसी धारदार हथियार से लगातार ओम प्रकाश जी पर वार किया गया था, जिसकी वजह से हत्या हुई होगी। और इसके साथ ही जब पुलिस वहां मौकाए वारदात पर पहुंचती है तो आला-ए कत्ल यानी जो चाकू वहां पर मौजूद मिला था पुलिस को, पुलिस ने उसे अपने पास ले लिया है। इसके साथ ही इस केस में 2 लोगों को पुलिस अपने साथ ले गई थी पूछताछ के लिए। हालांकि अभी तक, जब तक हम आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके बता रहे हैं, कोई भी इस केस में गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक पूर्व डीजीपी, इतने पुलिस महकमे के जो सबसे बड़ा पद होता है उस पर कार्यरत रहे एक ऑफिसर की हत्या अपने आप में सुर्खियां बटोर रही है। बेंगलुरु से ये न्यूज़ जैसे ही सामने आई है, लगातार तमाम मीडिया पर छाया हुआ है और अभी तक जो हत्या का वजह है वो फिलहाल क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर हत्या का मकसद क्या था, मोटिव क्या था। भले ही आपको बता दें कि पुलिस बार बार कहती रही कि हम इंतजार कर रहे हैं कि उनके बेटे जो हैं उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई जाए, जिसके बाद आखिरकार बेटे ने भी एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें उसने डायरेक्टली एक्यूज्ड किसी को नहीं बनाया। क्योंकि जिस वक्त 20 अप्रैल की बात है, शाम के 4:30 बजे का वक्त था। बेटे के मुताबिक घर पर सिर्फ मां पल्लवी और उनकी बहन कृति थी और इसी दरमियान उनके पिता वहां पर मौजूद थे। लेकिन जब वो देर शाम घर लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके जो पिता है वो खून से सने वहां पर जमीन पर पड़े थे। इसके बाद तो सारी खबर सामने आ जाती है और बेटे का ये कहना है, क्योंकि माँ और बेटी जो है बीमार चल रही हैं, तकरीबन 12 साल से इनका इलाज चल रहा है। तो क्या ये कहानी सिर्फ जैसे बेटे ने बताया है, क्या उतना ही है, या फिर किसी प्लानिंग या प्लॉटिंग या फिर कोई ऐसी चीजें हैं जो सस्पेक्ट पुलिस आगे कर सकती है? हालांकि ये केस अभी डेवलपिंग स्टेज में है, क्योंकि अभी तक कोई भी गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ जो माँ और बेटी हैं उनसे पूछताछ की गई है ताकि पता चल सके कि आखिर हुआ क्या है। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि पल्लवी जो है उनकी वाइफ, उन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया, ऐसा उन्होंने कन्फेस किया था। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है। पुलिस का जो कहना था अब आपको बताते हैं। पुलिस जब तहकीकात के लिए पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर जो खून से सने हुए डेड बॉडी पड़ी होती है। पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, आगे जांच करती है तो सामने ये आता है कि उस घर में और 2 लोग वहां पर मौजूद थे। अब पुलिस उनसे भी पूछताछ करती है तो मोटिव जानने की कोशिश करती है कि अगर वाइफ या बेटी पर कोई भी किसी भी तरह से अगर सस्पेक्ट जारी होता है या लगता है तो उनसे पूछताछ करने पर कोई खुलासा हो। क्योंकि पुलिस का ये बार बार कहना था कि ये इंटरनल चीज़ें हो सकती है, क्योंकि घर पर जब वो एंट्री करते हैं तो कोई भी फोर्स एंट्री नहीं थी और बावजूद इसके पुलिस को फ़ोन करके जो सूचना मिली थी वो घर के ही लोग थे। तो ऐसे में पुलिस ने जो इशारा किया है वो घर के लोगों पर ही किया है, घर यानी परिवार के लोगों पर ही किया है। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि जो बेटा है उनका भी से सामने आया है, जिसके मुताबिक उनका कहना है कि उस घर में उनकी माँ और बहन तो मौजूद थी, लेकिन
उन्होंने ही इस तरह से अपराध को अंजाम दिया। डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उनका मेंटल स्टेटस जो है माँ और बेटी का वो स्टेबल नहीं है। वो किसी बीमारी से, मानसिक बीमारी जो होती है उससे ग्रसित है, उनका इलाज चल रहा है। तो आने वाले टाइम में पुलिस इस केस पर हर एक पहलू से जांच करेगी ताकि सामने आ पाए कि पूर्व डीजीपी की हत्या का मोटिव क्या था और इस तरह से घर में उन्हें मौत के घाट क्यों उतारा गया था और हत्यारे या कातिल कहां पर थे। ये तमाम ऐसे पहलू है जिसे कर्नाटक पुलिस अब जांच करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। आला कत्ल जो वहां पर मौका वारदात पर मौजूद था, ऐसा बताया जा रहा है, उसे भी पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। इसके साथ ही जो ओम प्रकाश जी हैं, उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जैसे क्राइम सीन वहां पर चीज़ें थी जो दिख रहा था, पुलिस का ये कहना है कि ये आंतरिक मामला होगा, कहीं और का नहीं होगा। कोई बाहरी या फोर्सफुली एंट्री नहीं दिख रही है। हालांकि इसे लेकर, इस खबर को लेकर तमाम सोशल मीडिया पर कई ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी पुष्टि पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। जो अब तक पुलिस के मुताबिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक ही हमने आपको ये खबर दिखाई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बेटे ने अभी तक में जो बताया है उसके मुताबिक यही है कि वो शाम को घर पर नहीं था और उस घर में माँ, बेटे, बहन के साथ पूरा परिवार रहता था। यानी पूर्व डीजीपी जो ओम प्रकाश जी थे, उनकी बीवी पल्लवी, उनकी बेटी कृति और उनके बेटे थे, वहां पर रहा करते थे। लेकिन उस दिन वो कहीं गए थे जिसकी वजह से ये वारदात होती है और जब वो घर लौटते हैं तो ये तमाम चीज़ें देखते हैं।